हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं फिर शाम को आ चुका हूँ कोविड अपडेट लेके। पहले सुबह आता तब शाम को आ रहा हूँ। और लोग कहते हैं कि आप हर रोज़ दिया करो कोविड अपडेट, और कि आप ऑथेंटिक न्यूज़ देते हो। डराना मेरा काम नहीं है, सिर्फ न्यूज़ ही दूंगा आपको। और सबसे पहले बोलूँगा हमारे जो पड़ोसी प्राइम मिनिस्टर थे उनकी तरह से कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। क्योंकि मैंने अभी तक एक भी पेशेंट ऐसा नहीं देखा जिसकी ऑक्सीजन कम हुई हो। ना यंग पेशेंट देखा, ना मैंने कोई ओल्ड एज का पेशेंट देखा जिसकी ऑक्सीजन कम हुई हो। ये तो मैं बोल चुका हूँ कि केसेस अभी बढ़ेंगे और बढ़ते ही जा रहे हैं। आज जो केसेस आए 4,2500 के आसपास आए हैं। पहली बार इतने ज़्यादा केसेस 160 दिनों में आए हैं। 11 डेथ भी हुई हैं। दिल्ली में 500 से ऊपर केसेस आ चुके हैं। दिल्ली का पॉजिटिव रेट 15% से ऊपर है। महाराष्ट्र में 4 डेथ हुई है। महाराष्ट्र में 700 से ऊपर केस आए हैं। केरला 1000 को क्रॉस कर चुका है। गुजरात और हिमाचल में भी 300-400 केसेस आए हैं। तो केसेस तो भी बढ़ेंगे, और ये मैं बता चुका हूँ कि पीक अभी 15 तारीख से पहले नहीं आएगा। सबसे अच्छी बात यही है कि पेशेंट सीरियस नहीं हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं ना के बराबर है। दिल्ली में सिर्फ 1-1.5% हॉस्पिटल बेड भरे हुए हैं। आप समझ लीजिएगा कि कितना सीरियस इस बार है। एक आम वायरस बन के रह गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइसोलेशन का ड्रामा चल रहा है, तमाशा चल रहा है। टेस्ट कोई करा नहीं रहा है। तो जो केसेस नज़र आ रहे हैं इससे कहीं गुना ज़्यादा हैं। कम से कम नहीं तो 30-40 गुना ज़्यादा केसेस होंगे। और मुझे लगता है कि इस बार हर किसी को होके रहेगा। इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस है इस बार का वायरस। सीरियस नहीं है लेकिन इन्फेक्शियस बहुत ज़्यादा है। डबलिंग टाइम 4 से 5 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं। कल महाराष्ट्र में एक ही दिन में 180% केसेस ज़्यादा आए हैं, आप सोच सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने बताया रखा कि 20-25 हज़ार तक केसेस आ सकते हैं, जिस हिसाब से गति चल रही है। और मेरा अपना मानना है कि 15 तारीख के आसपास पीक आएगा। अभी केसेस बढ़ेंगे लेकिन डरना नहीं है बिल्कुल भी। और टेस्ट सिर्फ वही लोग करा रहे हैं जिनके घर में पहले कोई कैजुअलिटी हुई या कोई सीरियस हुआ, या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, या लोग बहुत डरे हुए हैं, जो बहुत डर जाते हैं कोविड के नाम से। मैं फिर बोलूँगा, डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ नाम कोविड है। यही कोई फ्लू होता तो आप डरते ना, कुछ और होता तो आप डरते ना। तो मोर्टेलिटी रेट सबका बराबर है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर डरना किस बात का। जो डर गया वो मर गया। लेकिन हाँ ठीक है, अपने प्रिकॉशन रखो। कितने प्रिकॉशन रखें, क्या क्या प्रिकॉशन रखें। ये हवा में ही है, ये हवा से फैल रहा है। तो अगर हवा में है तो आप कैसे बचोगे। बस वही है कि अगर आसपास कोई मरीज है उसको बोलो मास्क लगाए। आपको हो रहा है आप मास्क लगा लो, इतना तो कर लो कम से कम। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप 24 घंटे मास्क लगाओ। इतना तो कर लो कि अगर आपको नज़ला जुकाम है आप दूसरों को तो बचाओ, या अड़ोस पड़ोस में कोई है तो उसको बोलो मास्क लगा के आए। इतना तो कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा घबराने वाली बात है। केसेस बढ़ेंगे उससे घबराइएगा मत। और केसेस एक्चुअल नहीं आ रहे हैं जितने कि हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 50% जनता को होके रहेगा इस बार भारत में। और काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को हो भी चुका है। और पिछले मुझे लगता है कि 15-20 दिन से ऊपर हो चुके हैं इस कोविड वेव को। और 15 दिन अभी 15 तारीख तक मुझे लगता है कि अभी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और क्या बताऊं, अपडेट के नाम पे यही है कि केसेस बढ़ेंगे, यही बताता रहूँगा। तो अब रोज़ रोज़ अपडेट देना मुझे भी कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा। कुछ ऐसा है नहीं। अगर कुछ देखो हुआ तो ये म्यूटेशन की वजह से ही है। एक्स जो भी नया वायरस है 1.16, सिर्फ तब तक सब ठीक है जब तक डेथ नहीं हो रही है, जब तक हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, जब तक सीरियस नहीं हो रहे पेशेंट, तब तक सब ठीक है। एक दिन में चाहे वो 4000 केसेज हैं या 40,000 हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कौन से स्कूल बंद हो गए हैं बता दो मुझे। क्या बच्चों को बंद कर दिया गया? क्या लॉकडाउन होने जा रहा है? कुछ नहीं होगा इस बार, कुछ नहीं होगा और ना होना चाहिए। ना होगा और ना होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? क्या हम वायरल फीवर में लॉकडाउन करते हैं? नहीं करते। क्या हम फ्लू में लॉकडाउन करते हैं? नहीं करते हैं। तो फिर ये एक आम वायरस अगर बन गया तो फिर करना क्या है? सिर्फ यही है कि आपके 3-4 दिन खराब हो जाते हैं, 5 दिन खराब हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके काम पे असर पड़ता है और हेल्थ पे थोड़े दिन खराब होते हैं। रेस्ट करना पड़ता है, रेस्ट जरूर करना है, पानी खूब पीना है, इतना जरूर करना है, स्टीम लेना है और गार्गल करना है। बस यही ट्रीटमेंट है। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। फीवर है तो फीवर की दवाई ले ली, ये है तो उसका ले लिया। लेकिन इसके साथ में कुछ पेशेंट टाइफाइड के भी आ रहे हैं। तो ऐसा मत सोच लेना कि हम कोविड करते रह जाएं और पेशेंट टाइफाइड से मर जाए, ये समझ लेना। तो कुछ भी निकल सकता है। कई बार ऐसी जगह, ऐसे चक्कर में क्या होता है, कुछ ऐसे पेशेंट मिस हो जाते हैं। जैसे टीबी का पेशेंट है और आप उसको करते रहे 10 दिन हो गया, फीवर उतर नहीं रहा, आप कोविड करे जा रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब इतने भीड़ वाले पेशेंट आते हैं, इतना एक वो चल रहा होता है स्टॉर्म, एक तूफान चल रहा होता है, उस तूफान में कुछ और लोग बेचारे गलती से फंस जाते हैं और डायग्नोस नहीं हो पाते। इसलिए डॉक्टर को अपने नाक कान
सब खुले रखने चाहिए और बड़े दिल और दिमाग से पेशेंट को देखना चाहिए, थोड़ा टाइम देके। थैंक यू। भाषण बहुत देता हूँ मैं खुद कितना टाइम देता हूँ मरीजों को मुझे पता है। अपनी क्या है, अपनी हकीकत तो खुद को ही पता होती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला, मुन्ना भाई, MBBS MD मेडिसिन।